किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, कहते हैं कि अगर प्रकृति का मिजाज अच्छा रहता है तो फसल अच्छी पैदा होती है, और अगर प्रकृति का मिजाज अच्छा नहीं रहता है तो फसल अच्छी नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फसल, हमारा खेती प्रकृति के वैभव के ऊपर, प्रकृति के मिजाज के ऊपर निर्भर है। प्रकृति के मिजाज से मतलब है कि जब हम अपने खेत में कोई बीज को बोते हैं और बीज बोने से लेके उसके पकने तक क्या स्थिति रहती है, यानी कि हमारे मौसम में गर्मी कैसी है, तापक्रम कैसा है, सूरज की रोशनी कैसी है, बारिश कैसी है, और प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, जैव विविधता कैसी है, जलवायु कैसी है, हमारी भूमि की उर्वरता कैसी है, यही सब प्रकृति का मिजाज है। साथियों, जब हम अपने खेतों में किसी भी फसल के बीज को बोते हैं, यानी कि हम अपने किसी भी अन्न के, फल के, फूल के, सब्जी के या मसाले, औषधि की फसल को बोते हैं, तो हम जो भी फसल बोते हैं, कोई भी हम बीज बोते हैं, उस बीज से लेकर और पकने तक जो भी काम होता है, जो भी व्यवस्था है, वो सब प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति के बगैर हम अपने खेत से, अपनी मिट्टी से, अपनी फसलों से एक भी दाना पैदा नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखें, प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें। प्रकृति अपना काम अपने आप में स्वयं करती रहती है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति के काम में दखलंदाजी ना करें। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था में, प्रकृति के वैभव में, प्रकृति के व्यवस्था में दखलंदाजी करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, यानी कि हमें नुकसान होता है। साथियों, किसी भी अन्न, फल, फूल, सब्जी, मसाले, औषधि का बीज बोने के बाद हमारे खेत में जब हम बीज बो देते हैं और फिर हम उसको ये चाहें इस बीज को हम इकट्ठा कर लें, एकत्र कर लें, तो वो हमारी पहुंच से बाहर है, उसे हम इकट्ठा नहीं कर सकते। ये तो हमारी धरती माँ का आशीर्वाद है, या हमारी प्रकृति रूपी माँ का आशीर्वाद है कि हमें उसका हर समय शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, जो हमारे एक बीज को बोने के बाद उसके बदले हमें 10 दाने देती है, 100 दाने देती है, 1000 दाने देती है। यह सब प्रकृति का व्यवस्था है, ये सब प्रकृति का काम है। अपने खेत में हम कोई भी किसी भी फसल का बीज बोएं और उस बीज को बोने के बाद उसमें अंकुरण होता है, मूलांकुर निकलता है, परांकुर निकलता है, फिर तने के रूप में वो पौधा वृद्धि करता है, और उस पौधे में भोजन का जाना, पानी का जाना, ये सब प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति के वैभव का काम है, ये सब प्रकृति का काम है। पौधे को बड़ा होने के बाद उसकी तना शाखा निकलती हैं, शाखाओं पर रंग बिरंगी पत्तियाँ निकलती हैं। उसके बाद नाना प्रकार के रंग बिरंगे, खूबसूरत, खुशबूदार, नरमादा फूल पैदा होते हैं, और फिर उन फूलों में हमारी नाना प्रकार की चिड़ियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, भौरे, हवा, पानी परागण की क्रिया करते हैं, और परागण की क्रिया करने के बाद नाना प्रकार के खूबसूरत, रंग बिरंगे, बेशुमार फल पैदा होते हैं, और उन फलों में रस पैदा होता है, तेल पैदा होता है, खुशबू पैदा होती है, खटास पैदा होती है, मिठास पैदा होती है। यह सब काम प्रकृति का है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा हमेशा प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखें, प्रकृति की व्यवस्था को, प्रकृति के सौंदर्य को बरकरार रखें, क्योंकि हम बिना प्रकृति के अपने खेतों से कोई भी उत्पादन नहीं ले सकते। इसलिए मैं अब इन्हें सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपनी प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखें, उसमें अपनी तरफ से कोई दखलंदाजी ना करें, प्रकृति को अपना काम अपने हिसाब से करने दें। अगर हमारी प्रकृति का वैभव, प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति की खूबसूरती बरकरार रहती है तो इस धरती पर हमें और हमारे बच्चों को हमेशा हमेशा कि हर तरह के अन्न, फल, फूल, सब्जी
रंग बिरंगे औषधियाँ, मसाले, तो सब हमें हमेशा हमेशा मिलते रहेंगे और हम इस धरती पर हमेशा हमेशा खुशी के साथ जी सकेंगे। साथियों, किसी कच्चे माल से उत्पादन करने वाले को कारखाना कहते हैं, लेकिन बीज बोने के बाद और उससे फल पैदा होना, उत्पादन पैदा होना, उस कारखाने का नाम प्रकृति है। इसलिए हमें प्रकृति के वैभव को बरकरार रखना है। प्रकृति रूपी इस माँ के बारे में किसी ने कहा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार न रहें। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और इस प्रकृति के वैभव को, प्रकृति की खूबसूरती को बरकरार रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दें और हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।